हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो रीडिंग है, मैं एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ इस बारे में कि क्या आप दोनों का फ्यूचर एक साथ में है। तो शायद ये रीडिंग उनसे थोड़ी थोड़ी क्या बहुत कम मैच होगी, थोड़ी नहीं बहुत कम मैच होगी। अगर आप लोग बहुत पहले अलग हो गए और किसी एक की शादी हो गई है या फिर दोनों मैरिड हैं, तो वैसे में फ्यूचर आप जानते ही हैं, आपको सोचना ही नहीं है उस बारे में। लेकिन मैं कलेक्टिव इसमें चूंकि करंट फीलिंग्स भी मैं देखूंगी, तो आप उस चीज से अपना रिलेट कर सकते हैं, उसके लिए आप देख सकते हैं। पर क्या फ्यूचर आप लोग दोनों का साथ में है, मैं इस चीज पे फोकस करूंगी। लेकिन उसके पहले डिटेल में हम देखेंगे कि इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं और ये आप पे बहुत ज्यादा नजर रखते हैं। ये पर्सन कहीं कहीं से हो सकता है ना, ये छिपके किसी के पर्सन आपको देखते भी हैं, ऑफिस में या कॉलेज, कहीं पे भी जहाँ पे भी आप लोग साथ में होंगे, लेकिन ये आपको छिप छिप के देखते हैं। और बहुत सारे बहाने इस पर्सन ने देखे रखे हैं कि ऐसा इसलिए नहीं हो सकता है, वैसा इसलिए नहीं हो सकता है, क्योंकि वो मुझे अवॉइड कर रही है इसलिए मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। आपके पर्सन देखते हैं ना कि आप इनको इस वक्त में अवॉइड कर रहे हैं और आप लोग दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, बिल्कुल मिररिंग यहाँ पे है। लेकिन ये आपके बारे में सोचना नहीं भूलते हैं या छोड़ते हैं। आपके बारे में अगर कोई आके बोले ना कि उस पर्सन को आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है, और वो 2 लाख दे, ये 2 लाख दे के भी या 5 लाख दे के भी अगर इसको पता चल जाए कि आपकी हर डिटेल मिल जाए, तो ये बहुत अच्छा होगा इस पर्सन के लिए। ये इतना ज्यादा आपके बारे में जानना चाहता है, इतना जानकारी, इतनी जानकारी उसको चाहिए कि मुझे उसकी हर बात जाननी है, हर बात। वो कैसी है, वो मेरे लिए क्या सोचती है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, उसके जीवन में क्या चल रहा है। मैंने बोला ना, नजर रखने की एनर्जी बहुत ज्यादा आ रही है। अगर जो लोग मूव ऑन कर चुके हैं, वॉक अवे कर चुके हैं, तो आपको लगता होगा कि ये आपको नहीं सोचते। ये देखे, मैं बोला ना, नजर रखते हैं ये पर्सन, पूरा एकदम नजर रखते हैं, पूरी शिद्दत के साथ में रखते हैं। लेकिन खुद ये पर्सन अपने आप को बहुत बड़ा, अपने आप को बहुत जानकार या अपने आप को बहुत ऊपर समझते हैं आपसे भी। और हो सकता है, अगर देख लीजिए, अगर कुछ सिचुएशन ऐसी है कि इनका कहीं और, इनके साथ में कोई और है, तो वो एक अलग चीज है। क्योंकि इन्होंने जो आपके साथ किया है, उस चीज का ये प्रश्न अपने, जैसे कहें, गॉड से पूछते हैं, भगवान से पूछते हैं, ईश्वर से पूछते हैं कि क्या मैंने गलत किया था, क्या मैंने इतना गलत कर दिया था। और जब इनको जहां जहां उत्तर मिलता है कि हाँ तुमने ना वो वाली चीज देखो ऐसी गलत की थी, वो वाला गलत किया था, तो ये पर्सन को उस चीज का बहुत दुख होता है कि इन्होंने आपके साथ वो चीजें की थी। कोई भी व्यक्ति दूसरे को धोखा दे सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, कोई भी व्यक्ति अपने घर वालों को, यार दोस्तों को, किसी को भी धोखा दे सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपने मन को धोखा नहीं दे सकता है, क्योंकि वो मन से जानता है कि उसने क्या सोच के पास्ट में वो काम किया था, वो एक्शन लिया था, क्या सोच रहा था वो उस समय, किस किस भावना से प्रेरित होके उसने ये कुछ किया था, जो भी इसने आपके साथ किया है ना। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन का ये पर्सन टाइम ले रहे हैं, कुछ ज्यादा ही टाइम ले रहे हैं। ये दोनों टाइम लेने का ही कार्ड है। तो मैं इससे ज्यादा तो यहाँ पे कुछ देखे करंट फीलिंग में ज्यादा है नहीं। यही है कि आप लोग दोनों एक दूसरे को अवॉइड कर रहे हैं, ये अपनी गलतियां भी ढूंढ रहे हैं, आपकी भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अपनी भी ढूंढ रहे हैं। साथ ही वो ये भी जानना चाहते हैं कि आपके साथ, आप दोनों को एक दूसरे के साथ में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।
किसी रीजन से तो इस पर्सन को यही लगता है कि अभी आप लोग दोनों का एक दूसरे से अलग रहना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इसे देख के दोनों को ना थोड़ा पता चल जाता है कि रह सकते हैं एक दूसरे के बिना या नहीं। ये चीज भी देखिएगा। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप मार्केट गए, मान लीजिए आपको कोई पर्स, आपको कोई शूज, आपको कोई बैलरीना शूज, कोई सैंडल, कोई कपड़ा पसंद आ गया और आपको लगा कि झट से इसको ले लेते हैं, लेकिन फिर आपने ना उसको रोका, अपने मन को रोका और मन को कंट्रोल कर लिया और आप वापस चले गए। एक दिन 2 दिन आपको उस चीज की, ड्रेस की, शूज की, पर्स की याद आई, लेकिन फिर लगा कि अच्छा ही हुआ नहीं लिया, उसी टाइप का, उसी कलर का तो मेरे पास है, या मैंने पहना हुआ था, या मैंने वो चीज कभी कैरी की हुई थी। तो वो जो वक्त आप देते हैं ना, कुछ दिनों का या कुछ घंटों का, तो उसमें लगता है कि नहीं, दिस वॉज नॉट नीडेड, या दिस इज, आई मीन नीडेड लाइक एनीथिंग, मुझे वो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, या फिर है भी तो भी मुझे वो दोबारा से चाहिए। वो चीज समझ में आ जाती है। तो वैसे ही जब दो लोग दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो समझ में आ जाता है कि हर तरीके से ना सोचता है, देखिए ये कोई सामान नहीं है ना, यहाँ तो लोग से जुड़ना है, परिवार से लोग जुड़ जाते हैं, समाज है, सोसाइटी है, हर चीज यहाँ पे है। अभी तो नहीं, मुझे नहीं लग रहा है कि ये अभी आपके साथ में होना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ये पर्सन अपने पूरे समाज और जो भी लोग आप दोनों के बारे में जानते हैं पहले से, शुरू से ही हो सकता है जानते होंगे, तो उनकी तरफ से भी ना इनको बोला जाता है कि तुम लोग दोनों अलग रहो, वो ज्यादा अच्छा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड से यहाँ पे ये पर्सन अपनी हीलिंग कर रहे हैं, ये पर्सन अपने ऊपर में पूरा ध्यान दे रहे हैं ज्यादा। अभी के लिए तो मैं यही कहूंगी, जो अभी करंट की जो एनर्जी आई है वो ये है कि अलग होना अभी ठीक है आप लोग दोनों का, क्योंकि मिलने से प्रॉब्लम्स खड़ी होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी होगी। कहीं किसी के पर्सन को ताने मिल सकते हैं, कहीं किसी के पर्सन को किसी दूसरे को एक्सप्लेन करना पड़ जाएगा, ऐसी चीज़ हो सकती है। और कोई कमिटेड है किसी के साथ में, तो वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट स्टोरी हो जाती है, तो उस चीज़ को तो हटा ही दीजिए। तो ये ना अपनी हीलिंग कर रहे हैं इस वक्त में, और आपको याद करते हैं, लेकिन बहुत इंटेंसिटी के साथ में मिस करना, इमोशनली मिस करना, वो चीज़ नहीं है यहाँ पे। उतनी भी दीवानगी, उतनी भी बेताबी मैं इस पर्सन की ना आपको लेके नहीं देख रही हूँ। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और हो, देख लेते हैं कोई और है क्या इनकी लाइफ में, क्योंकि इससे फिर रीजन पता चल जाएगा ना कि अगर ये निश्चिंत होके बैठे हुए हैं तो फिर क्या रीजन है। देख लेते हैं कोई और है क्या, डिवाइन प्लीज बताएंगे अगर आप बताना चाहें तो। हाँ, जैसे एकदम नहीं कह सकते हैं कि इनकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसको इन्होंने हामी भर दी है कि अब तुम मेरी हो या अब तुम मेरे हो। वो हामी इन्होंने नहीं भरी है, बल्कि इनका जो सर्च है, इनकी जो खोजबीन है, इनकी जो छानबीन है, इनका नए नए लोगों से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना, उनको जानना, उनके साथ दोस्ती बढ़ाना, उनके साथ अपना कहीं चाय कॉफ़ी पे चले गए, अपना कुछ कुछ बातें की, कोई चर्चा की, और उसको जज करना कि ये मेरे लिए सूटेबल है या नहीं है। किसी से अभी सोच रहे हैं कि किसी से थोड़ा अब थोड़ी ना बात आगे बढ़ाई जाए, तो ऐसी चीज़ ये पर्सन लगे हुए, मतलब एकदम साफ है यहाँ पे कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन करके आगे जा रहे हैं। तो अब मैं कहूँगी, मैं आपसे वर्ड आप लोगों के लिए अब नहीं यूज़ करूँगी, मैं कहूँगी कि इस रीडिंग में निकल के आया है कि ये व्यक्ति अपनी पार्टनर को, जिसके लिए भी हमने ये रीडिंग की थी, उसको छोड़ के वो अपने लाइफ में और ऑप्शंस देख रहा है ना। इस तरीके से लेते हैं तो आप ज़्यादा, आप लोग इमोशनल नहीं होंगे इस चीज़ को लेके। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अब मैं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी कुछ ऐसा संकेत मिला है कार्ड के थ्रू ही, तो मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ऐसा लगा जैसे यूनिवर्स ने कहा है कि थोड़ा सा देख लो तुम। देख लेती हूँ। देखिए, हम लोग टैरो रीडिंग ही करते हैं, इंट्यूशन, संकेत, ये
थोड़ा ये इधर से संकेत मिल रहा है, बस उन्हीं सब चीज़ों से तो होता है। कार्ड्स के जो इमेजेस होते हैं, यही सब चीज़ें होती हैं। और देख लेते हैं कि इसीलिए डिवाइन ने बोला था, थैंक यू सो मच डिवाइन। डिवाइन ने इसमें संकेत दिया था ना। एक संकेत तो पहले भी मिल गया था, लेकिन बाद वाला जो था वो बोला कि नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। आप में से कुछ लोग वेट कर सकते हैं इस पर्सन का, दैट डिपेंड्स ऑन यू। आप लोग अपनी लाइफ में ऑप्शंस देखते रहिए, वो भी ठीक है। यहाँ है ना कि इसकी ना हिम्मत नहीं पड़ती है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, जिसमें कुछ कुछ डिफरेंसेस है, समाज है, परिवार, नाम, फैमिली स्टेटस, दिस एंड दैट, खुद उनका नाम, ये बहुत चीज़ें आड़े आ रही हैं आप लोग दोनों के बीच। बहुत चीज़ें दीवार बन रही हैं, कभी ये पत्थर है, कभी वो पत्थर है, ये पत्थर 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 जुड़ते जुड़ते एक दीवार से खड़ी हो रही है। और इनकी ना हिम्मत नहीं पड़ती है। थोड़ा आपका भी ऐसा सख्त रवैया देखे, सख्त रुख देख के इनकी भी हिम्मत, ऐसा आप ही कोई बहुत इजी नहीं है कि कुछ भी कोई किया और फिर निकल लिए। कभी भी आओ कभी भी जाओ, तो वो आप अलाउ तो करोगे नहीं, करना भी नहीं चाहिए। तो मुझे ना आप लोग दोनों के एक, मैं बहुत जनरल सी बात करती हूँ कि ये पर्सन ना आ सकते हैं आपसे मिलने के लिए, बशर्ते कि ये सोचना छोड़ दें कि वो क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगी। जिस दिन इस पर्सन ने ना वो चीज़ अपने दिमाग से निकाल दी, इनको आगे बढ़ने से, इस व्यक्ति को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ये आपकी तरफ आएगा ही आएगा। एक तो वो चीज़ है, हिम्मत एंड सोसाइटी दिस एंड दैट, और दूसरी ये है कि इनके जीवन में इस व्यक्ति को ना कोई अभी पसंद है। प्रेजेंट की मैं बात कर रही हूँ, प्रेजेंट में इसको कोई पसंद है। ये अपने दिल का हाल या थोड़ा थोड़ा रोमांटिक कोई जेस्चर उसकी तरफ आगे बढ़ाना, फ्लर्ट करना, इन चीज़ों के बारे में भी ये पर्सन जो है अभी सोच रहा है। ठीक है, उसने ऐसा, मतलब ये उसकी लाइफ में चल रहा है, उसने डिसाइड किया हुआ है। क्या होगा उस थर्ड पर्सन के साथ में, जिसके साथ अभी वो आगे बढ़ने की सोच रहा है, और आगे बढ़ने की ये व्यक्ति सोच रहे हैं। तो ये ऐसा डिवाइन यहाँ पे कुछ नहीं बता रहे हैं, पर वो कह रहे हैं ना कि वो कंपैरिजन वो रखेगा, वो आपसे मिलने आएगा, उसका मन करेगा कि वो आपके साथ में मिले, सब कुछ करे। सब कुछ करे मतलब काम करे, मेहनत करे इस रिश्ते को बचाने के लिए, आपके साथ होने के लिए। लेकिन उस एक तो उसकी हिम्मत जवाब देती है, और दूसरा ये है कि किसी और के भी पसंद होने से उसके लिए बहुत बड़ी एक समस्या खड़ी हो गई है। आगे का क्या रहेगा आपके साथ में? क्या आप ऐसे ही हर छोटी बात पे इससे सवाल जवाब करेंगे, इससे पूछा-पाछी करेंगे? क्योंकि इसका वैसा शायद ऐसी तबीयत है नहीं कि वो सबको जवाब देता फिरे या हर समय एक्सप्लेन करता फिरे। शायद उसको उसको अच्छा नहीं लगता है, उसको लगता है कि नहीं, इतना मेरे से पूछा-पाछी करने की ज़रूरत नहीं है। द मून का कार्ड देखिए यहाँ पे ये भी बताता है कि ये टाइम लेने को भी बताता है। ये भी बताता है कि नज़र है आप लोग दोनों के ऊपर में, लोगों की हो, घर के किसी सदस्य की हो, जो जानते हैं उनकी नज़र है। और कुछ इनको ऐसे सलाह दी जाती है, ऐसा इनको एडवाइस दिया जाता है कि भाई दूर रहो, ये चीज़ें भी यहाँ पे हैं। तो वो चाहते हैं ना कि वो अपने मन की सुने, लेकिन कर ये बिल्कुल वही रहे हैं जो इन्हें अपने लिए अच्छा लगता है। ये अपने आप को खुश करेंगे, चाहे फ्यूचर में आप लोगों का जो यूनियन है, जो मिलन है वो होगा, लेकिन आप देखेंगे कि ये व्यक्ति अपने आप में ज़्यादा एनग्रॉस्ड रहेंगे, अपनी खुशियों की तरफ ज़्यादा एनग्रॉस्ड रहेंगे, अपने आप को ज़्यादा वैल्यू करेंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है, जिसने पास्ट से लेके अभी तक में बिल्कुल आपको पानी पिला के रख दिया है, बिल्कुल आपको इस तरीके से अवॉइड किया हुआ है, छोड़ा हुआ है, वो आगे आपको वैल्यू करे, और बहुत अच्छे से वैल्यू करे, बहुत अच्छे से आपको सम्मानपूर्वक रखे, प्यार से रखे, अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाए। तो ये तो देखिए ईश्वरीय ताकत ही कर सकती है, इतना तो साफ है।
मैं आपके लिए थोड़ा सा सजेशन यहाँ पे ज़रूर लूँगी। सजेशन जब आता है ना, उससे ना बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। हमारे व्यूअर्स को क्या सजेशंस देना चाहेंगे? सजेशंस। अलोन टाइम आप लोगों के लिए है कि ये आपका जो अलोन टाइम है ना, ये न सिर्फ इस व्यक्ति को समझने के लिए, अगर ये लेडी है या ये मेल पर्सन है, दोनों के लिए मैं कह रही हूँ, या आप लोग दोनों भी जो हैं व्यूअर्स, तो आप लोग इतना तो ज़रूर समझिएगा ना कि एक व्यक्ति के अंदर में हर चीज़ नहीं मिल जाता है। चाहे एक महिला अपने पुरुष मित्र या साथी या पति, चाहे एक पुरुष अपनी महिला दोस्त या क्रश या पार्टनर या पत्नी में चाहे, हर चीज़ उसमें आ जाए, सारे गुण भी हों, वो घर का ख़्याल भी रखे, वो इनको भी खुश रखे, इनकी हामी में हामी मिलाए, इनकी ना में ना कहे, तू कहे हाँ तो हाँ, तू कहे ना तो ना। वो वाला गाना है ना प्रियतमा मूवी का, ऐसा बहुत कम होता है। फिर तो आप कोई रोबोट से ही शादी कर लीजिए। कस्टमाइज़ करके रोबोट को ले आइए और अपने अकॉर्डिंग उसका इंची टेप लेके जाइए, और हाँ, हम लोग होते हैं ना जो फैशन डिज़ाइनर्स होते हैं, वो शोल्डर इतना, चेस्ट इतना, वेस्ट इतना, लेंथ इतनी, स्लीव्स इतने, तो वो आप लोग अ, और जो अलग हो चुके हैं, सोचना तो आपको पड़ेगा कि ये आपको खुश रख पाएगा ये व्यक्ति या नहीं। टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स कैन ड्रेन योर एनर्जी एंड सेल्फ वर्थ, बी वेयर, बहुत ज़रूरी है। देखिए इसलिए मैंने ना सजेशंस निकाले थे, मुझे लगा था कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ईश्वर ने देखी हैं, आपने नहीं देखी हैं। कौन कौन है जो आप लोगों से जलता है, कौन कौन है जिसने आप दोनों को अलग करने में, रिश्ते को ख़राब करने में अपना योगदान दिया है। आपके बारे में पता नहीं क्या-क्या बातें बोली गई होंगी, या आप लोगों को आपके पार्टनर के बारे में पता नहीं क्या-क्या बातें बोली गई हैं। ये तो दोनों सिचुएशन, दोनों तरफ की मैं बता रही हूँ, देख लीजिएगा। सो प्यार जो है ना, लव इज़ ब्लाइंड, प्यार यहाँ पे वो इतना, उसके आँखों पे वो रोमांस, वो चकाचौंध, वो पार्टनर के लिए जो दीवानगी है, वो इतना चढ़ जाता है कि सच्चाई हम किसी पर्सन की देख नहीं पाते हैं, या फिर दिख भी जाती है ना, तो उसको हम कहते हैं कि चलो ये तो एक बार हुआ है, आगे नहीं करेगा या आगे नहीं करेगी, ये तो 2 बार हुआ है, आगे नहीं करेगा, आगे से वो ठीक हो जाएगा। क्यों ठीक होगा? अगर उसको ठीक ही होना होता तो वो पहले से ही ठीक रहता, वो पहले से ही रिस्पेक्ट देता, वो पहले से ही लॉयल होता, वो ऑप्शंस इधर-उधर नहीं देखता या नहीं देखती, या उसके अंदर में इतनी सहालियत होती कि वो आपको वैल्यू देती या देते। सो इसीलिए सोच समझ के किसी को अपना दिल दीजिए या किसी से जुड़िए, किसी के बारे में दिन-रात सोचिए, तो बहुत सोच समझ के। कॉर्ड कटिंग बहुत ज़रूरी है। ऐसे व्यक्ति के साथ भी कॉर्ड कटिंग ज़रूरी है, चाहे आप लोग ऐसे व्यक्ति के साथ टच में भी है ना, जितनी देर भी बातचीत हुई ना, ट्राई कीजिए कि कम से कम ही बातचीत हो, कम से कम आप लोग मिलिए, कॉर्ड कटिंग कर लीजिए। और अगर नहीं, आप लोग कॉन्टैक्ट में नहीं हैं, तो बहुत आराम से बिल्कुल रिलीज़ कीजिए कि भैया कर्मा ख़त्म हुआ, अब जाओ तुम लोग, हम अपनी लाइफ़ में भाई अब जैसे भी हो, सिंगल हैं तो सिंगल, कोई है साथ में तो ठीक है, अच्छी बात है, और अगर कोई नहीं है, चाहते हैं तो मैनिफेस्ट कीजिए, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना में बहुत शक्ति है। साथ ही भलाई से पीछे मत हटिएगा, जितना हो सके। वो ₹5 भी अगर आप दे रहे हैं ना, उसमें शर्म मत कीजिएगा, वो ₹5 भी बहुत आपको वो सब काउंट होता है। जो चित्रगुप्त जी है ना, वो हर चीज़ लिख रहे होते हैं। हर चीज़ यूनिवर्स की नज़र में होता है, परमात्मा, क्योंकि परमात्मा के ही गर्भ में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जो प्रकृति है ना, प्रकृति के गर्भ में ही ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। हर चीज़ का लेखा-जोखा लिखा जा रहा है। तो शर्माइए नहीं, जितना भी है, मान लीजिए आप बाहर जाके चाउमीन खाते हैं, मोमोज़ खाते हैं, समोसा खाते हैं, तो उसमें आप 1 दिन मत खाइए,
और उसका जो पैसा है 2-3 दिन का पैसा जोड़ के किसी को भी कुछ दे दीजिए, किसी के लिए, कभी किसी मजदूर या उनके बच्चों के लिए, परिवार के लिए एक पॉलिथीन में फल है, मिठाई है थोड़ी सी, कुछ बच्चों के लिए ना टॉफीज लेके चले जाइए, खुश हो जाएंगे। वो खुश होंगे ना, आप एक अलग ऊर्जा लेके घर आएंगे उस दिन। ये मत समझिएगा कि आपने किया है, ये समझिएगा कि ऊपर वाले ने दिया है आपको कि आप उनको देख सके, वो सिर्फ आपका दिल देख रहे हैं। दुआ लगे नहीं लगे अलग चीज है ना? अच्छी बात थी। ध्यान रखिए अपना।